ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2023 में सावन के बाद अपने आप से जोड़ा था। मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के लिए सोच रही थी क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैगी का पैकेट ही सामने पड़ा था, मैंने मैगी बना दी। मैं मैगी नहीं खाती हूँ वैसे, बेटी ही खाती है, लेकिन वो दिल्ली में रहती है तो एक पैकेट रखा हुआ था तो मैंने वही बना दिया। और वो जब खाने बैठी तो इतनी टेस्टी बनी हुई थी, वरना मुझे मैगी नहीं अच्छी लगती। और इतनी टेस्टी बनी हुई थी, मैं चाट चाट के वो लास्ट का खाया। और मैंने जब अपनी बेटी को बताया तो वो कहने लगी किस समय बनाई थी। तो मैंने कहा सुबह 10:30-11 बजे के आसपास बनाई थी। तो कहने लगी उसी समय मुझे भी मैगी की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है और मैं देहरादून में। तो वो CS की ट्रेनिंग के लिए गई है। तो वो जहाँ गई हुई थी तो वहाँ पे कह रही थी कि मुझे इतनी तेज स्मेल आई उस समय मैगी की कि मैं क्या बताऊँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जो कुछ भी खाती हूँ तो गुरुजी उसे वहाँ ज़रूर खिलाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ताकि मुझे भी ना लगे कि उसने नहीं खाया और उससे भी ना लगे कि यहाँ बना और मैंने नहीं खाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी दोती का इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मेरे एक सत्संगों में आ रहा था कि बेटी के ऊपर कष्ट है। तो मेरी बेटी, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में रहती है, तो उसे ने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। क्योंकि इस समय दिल्ली का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठीक नहीं है, जो आजकल प्रदूषण सा हो रहा है। इस कारण, क्योंकि वो देहरादून में रहती है थी, तो यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ दिवाली के बाद पोल्यूशन हो ही जाता है और उसे इस चीज़ की आदत नहीं थी। उसकी आंखों में भी जलन हो रही है और वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था उसे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप ही ने ध्यान रखना है उसका, अगर उसके ऊपर कष्ट है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल उसका ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मैं 50 साल की उम्र के आसपास की हूँ। तो मैं मल्टीविटामिन की गोली खाती हूँ। तो मेरी वो टैबलेट ख़त्म हो गई थी। तो एक सत्संग में आया तो कि तुझे विटामिन्स की गोलियां खानी हैं। तो वो सत्संग में बता रही थी कि मुझे सत्संग में आया कि मल्टीविटामिन की गोली खानी है। उसकी उम्र भी 50 साल की थी। उसे भी डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हुई थी मल्टीविटामिन की। तो शायद गुरुजी मुझे ही बता रहे थे कि तू भी अपना ध्यान रख और दवाई खा मल्टीविटामिन की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए, अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक दिन गाना गा रही थी कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो जब मैं सत्संग सुनने बैठी तो उसमें आया कि एक लेडीज़ को कैंसर था, तो वो कीमो के लिए जाती थी।
तो उसका हस्बैंड साथ नहीं जाते थे, तो उसे बुरा लगता था। वो सोचती थी कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, लेकिन जब कोई ना ऐसी प्रॉब्लम में भी साथ ना दे तो क्या क्या करना। तब गुरुजी ही हमारे काम आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह एहसास दिलाने के लिए कि कोई काम नहीं आता, आखिरी में मैं ही काम आता हूँ तुम्हारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैसेजों द्वारा, तितलियों द्वारा, वाइट कबूतर द्वारा, फ़ोन में ब्लेसिंग नंबर दिखाना, सब ये एहसास दिलाते हैं कि आप हर पल हमारे साथ हो। बाहर निकलो तो ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ, हर पल आप साथ हो। हमें ऐसे लगता ही नहीं कि आप हमारे साथ नहीं हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना और सारी संगत को भी ब्लेस करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। गुरुजी सबका भला करना और हॉस्पिटल और घर में जो बीमार हैं उन्हें ब्लेस करना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।